क्या हुआ दादी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप ज्यादा ही परेशान लग रही हो। कुछ नहीं बेटी, बस पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अचानक से तेरी माँ और तेरे पिता के बारे में सोचने लगी थी, इसलिए कभी कभी उदास हो जाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। माँ और पिता के बारे में? तुमने मुझे उनके बारे में आज तक कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताओ ना दादी माँ, मुझे बताओ। आपको मेरी कसम, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। ये क्या किया बेटी, मुझे अपनी कसम क्यों दे दी? ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुमको बताती हूँ। एक बार तेरी माँ बिना बताए धरती लोक में चली गई। जब वह तालाब के किनारे घूम रही थी, तभी उसे एक सुंदर युवक दिख गया। वह उसके पास चली गई। आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं यहीं पड़ोस के गांव में रहने वाला हूँ। बस ऐसे ही घूमने चला आया था। लेकिन आप कौन हैं? आप तो यहाँ की नहीं लगती। मैं दूसरी गांव से आई हूँ। चलती चलती मैं रास्ता भटक गई, इसीलिए मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ दूसरे गांव कैसे जा सकती हैं? आप मेरी तरफ की तो नहीं लग रही। आप दूसरी दिशा से आई हैं। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। अगर आपको रास्ता याद आ जाए तो बता देना। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई थी और सोचने लगी कि ज्यादा से ज्यादा समय वह उसके साथ रहे। जब सोन परी उस लड़के के साथ चल रही थी, तभी एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ आने लगा और उसने सोन परी को अपनी जकड़ में ले लिया। मुझे बचाइए वीर युवक, मुझे बचाइए, नहीं तो ये सांप मुझे मार डालेगा। तब उस सुंदर युवक ने एक तीर चलाकर उस सांप को घायल कर दिया। वह सांप वहाँ से चला गया और सोन परी उस सुंदर युवक से गले से लिपट गई। हे सुंदर युवक, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें देखकर मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हे सुंदरी, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ, क्योंकि तुम मुझे यहाँ की तो नहीं लगती। तभी सोनपरी अपने असली रूप में उस सुंदर युवक के सामने आ जाती है। हे वीर युवक, मैं अब तुमसे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं छुपा सकती। मैं एक परी हूँ, परी लोक से यहाँ पर आई हूँ। मैंने धरती लोक के बारे में सुना था, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार धरती लोक देख आऊं। हे सुंदरी, फिर तुम्हारा और मेरा मिलन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम परी लोक की रहने वाली हो और मैं धरती लोक का। इसलिए तुम वापस लौट जाओ। ये धरती लोक तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो सुंदर युवक, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मुझे कुछ समय दो, उसके बाद ही तुम निश्चय करना। अगर तुमको लगे कि हमारा प्रेम सफल नहीं हो सकता, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। अच्छा, तुम ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करके इस धरती लोक में रहने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसका फैसला इतनी जल्दी नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ से इस बारे में बात करनी होगी। मैं तुम्हें जल्दी इस बारे में बताती हूँ। फिर वह सुंदर युवक से विदा लेकर अपने परिलोक वापस आ जाती है। एक दिन की बात है। क्या हुआ बेटी, कुछ दिन से तुम बहुत उदास रहने लगी हो। आखिर क्या बात है, मुझे तो बताओ। माँ, मैं आपको बिना बताए कुछ दिन पहले धरती लोक चलकर गई थी। माँ, मुझे एक सुंदर युवक मिला। उसे देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। क्या कहा? बिन बताए? क्या तुम जानती हो धरती लोक में जाना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक जीवों से भी ज्यादा खतरनाक इंसान रहते हैं वहाँ, और तुम बिना सोच विचार के वहाँ चली गई। मैं उस युवक के बिना नहीं रह सकती माँ। मुझे उसकी याद हर वक्त सताने लगती है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? बेटी, पहले तो ऐसा होना संभव नहीं है। परिलोक के निवासी परिलोक में रहकर ही प्रेम विवाह कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे लोक में जाकर विवाह करता है तो उसे अपनी सारी शक्तियाँ छोड़कर यहाँ से जाना होगा, और परिलोक का निवासी उसकी मदद नहीं करेगा। मैं उस युवक के बिना नहीं रह सकती माँ। मैं अपनी सारी शक्तियाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे ये युवक चाहिए। आप कैसे भी करके रानी माँ से बात कीजिए। परी माँ सोनी परी की जिद के आगे हार जाती है और वहाँ रानी परी के पास जाती है। रानी माँ, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आई हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बताऊं। हाँ बोलो कोयल परी, क्या बात है?
मेरी बेटी कुछ दिन पहले बिन बताई धरती लोक पर चली गई थी। उसे वहाँ एक युवक से प्रेम हो गया और अब वो जिद कर रही है कि वो विवाह करेगी तो उसी युवक से। ये तुम क्या कह रही हो? परिलोक के नियमों से अच्छी तरह से वाकिफ हो तुम, फिर भी तुम्हारी बेटी का आखिरी फैसला क्या है? उसने उस युवक से कहा है कि मैं अपनी माँ से पूछकर बताती हूँ, फिर जो फैसला होगा वह तुमको बता देगी। परिलोक में फैसला लेने का हक सिर्फ आपके पास है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपका जो फैसला होगा मुझे और मेरी बेटी दोनों को मंजूर होगा। तुम्हारी बेटी ने बिन बताए धरती लोक पर जाकर परिलोक का नियम तोड़ा है, फिर धरती लोक के युवक से प्रेम करके और उसके साथ शादी करने का फैसला खुद से ही लेने का फैसला कर लिया। क्या तुम जानती हो उसकी सजा क्या है? रानी माँ, उसने अनजाने में ये गलती की है, मैं उसको समझा दूंगी, बस एक बार आप उसे माफ कर दो। तभी वहाँ रानी माँ का बेटा अंबर आ जाता है। तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसको हमेशा परिलोक की जेल में कैद रहना होगा। नहीं परी माँ, उससे अनजाने में ये गलती हो गई, मैं ये समझा दूंगी उसे, बस आप एक बार उसे माफ कर दो। रानी माँ को परी माँ की बातों पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं उसे इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन उससे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है रानी माँ, मैं उसे समझा दूंगी, उससे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सोनपरी बिना बताए दोबारा धरती लोक पर चली जाती है और कुछ साल बाद वे अपनी गोद में एक नन्ही सी बच्ची लेकर आती है। माँ मुझे बचा लो, वे लोग मुझे और मेरी बेटी को मार डालेंगे। कौन लोग है बेटी? कौन तुमको मारना चाहता है? तुम बिन बताए कहाँ चली गई थी और ये छोटी सी बच्ची किसकी है? सच सच बता बेटी, क्या बात है? ये मेरी बेटी है माँ, राजकुमार विक्रांत से मैंने विवाह कर लिया था। विवाह के 1 साल बाद ये बेटी हुई, लेकिन कुछ लोग मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। आप मेरी जान बचा लीजिए। लेकिन कौन लोग तुमको मारना चाहते हैं और राजकुमार विक्रांत वे कहाँ हैं? माँ, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बता सकती। पता नहीं वे लोग कौन हैं और क्यों मुझे मारना चाहते हैं। आप कम से कम मेरी बेटी को तो बचा लीजिए, मैं इसको आपके हवाले करके जा रही हूँ। बेटी तू यहीं रुक, मैं रानी माँ से इस बारे में बात करके आती हूँ। परी माँ रानी माँ से बात करने चली जाती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो देखती है सोनपरी वहाँ पर नहीं थी। वह उस छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वो कभी नजर नहीं आई। दादी माँ, तुमने ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई? क्या पता मेरी माँ की जान खतरे में हो तो आपने उन्हें बचाने तक की कोशिश नहीं की। और पिताजी, उनके बारे में तो मैं कुछ जानती भी नहीं। आखिर उनके रहते माँ को क्या दिक्कत हो गई? वह तो उनसे बहुत प्यार करते थे। बेटी, मैं इस परिलोक को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और फिर तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर थी। फिर बताओ मैं क्या कर सकती थी? आप चिंता मत करो दादी माँ, अपने माता पिता के बारे में पता करने की जिम्मेदारी मेरी है और इसका पता तो मुझे धरती लोक पर ही मिलेगा। आप मेरे पिता के बारे में जो कुछ जानती हैं वह बताओ। मैं तुम्हारे पिता के बारे में बस इतना जानती हूँ, वह भानपुर की राजा भानु सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रांत हैं। वह बहुत ही शक्तिशाली और नेक दिल इंसान है। तुम्हारी माँ ने बस मुझे उनके बारे में इतना ही बताया था। ठीक है दादी माँ, मैं अपने माता पिता की खोज में आज ही जा रही हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल होकर लौटूं। अगर मेरे माता पिता जीवित हैं, तो मैं उन दोनों को आपसे जरूर मिलाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं ये जादुई तोता भी तुम्हें देती हूँ, तुम इसे साथ लेकर जाओ। ये तुम्हारी माँ का बहुत ही प्रिय था। तुम्हारी माँ को याद करते करते इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर माही परी जादुई तोते के साथ धरती लोक में आ जाती है। धरती लोक में आने पर वे अपना रूप बदल लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। हम यहाँ पर आ गए हैं बनी, लेकिन हम अपने माँ बाप को कैसे ढूंढेंगे? हम तुम्हारी माँ के बारे में तो इतना नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पिता के बारे में पता कर सकते हैं। हमें सबसे पहले भानपुर राज्य पहुँचना होगा और तुम्हारे पिता से मिलना होगा। ये तुमने ठीक कहा बनी, हमें सबसे पहले पिताजी के पास ही पहुँचना होगा, तभी हम उनसे अपनी माँ के बारे में जान सकते हैं। अगर पिताजी मिल जाएंगे तो माँ भी मिल जाएंगी। ठीक है माही, ये काम हमें जल्द से जल्द करना होगा।
फिर कुछ व्यक्तियों से पता पूछकर माही परी और बनी भानुपुर राज्य में पहुंच जाती हैं। और राजकुमार विक्रांत के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचती हैं। राजकुमार जी, आपकी जय हो। हम आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। कहो, क्या फरियाद लेकर आए हो? हमने सुना है कि आप एक परी से प्यार करते थे और आप दोनों की एक पुत्री भी है। क्या हम आपकी पत्नी सोनपरी से मिल सकते हैं? ये आप दोनों क्या बेकार की बातें कर रहे हो? हम किसी सोनी परी को नहीं जानते। तुम बेकार में हमारा समय गंवा रहे हो। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बनी राजकुमार विक्रांत को सोनपरी के बारे में पूरी बात बताता है। उसे सुनने के बाद, तुम दोनों अच्छी कहानी सुना रहे हो, लेकिन हमें इन चीजों में जरा भी रुचि नहीं है। तुम अपनी कहानी कहीं और जाकर सुनाना। सैनिकों, इन दोनों को राज्य से बाहर कर दो। माही और बनी वहाँ से आ जाती हैं। एकांत में वे बैठती हैं कि तभी माही परी को रोना आ जाता है। क्या हुआ बनी? पिताजी ने तो हमें पहचाना ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि माँ की जान को खतरा पिताजी की वजह से रहा हो? माही, जल्दबाजी में कुछ भी फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर राजकुमार विक्रांत ने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा। वह तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह कभी सोनपरी को जानता ही ना हो। माही और बनी बात कर रहे थे कि तभी एक साधु महात्मा वहाँ पर आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों किसी बात को लेकर चिंतित हो। बाबा, यहाँ मैं अपने माता पिता की खोज करने आई हूँ, लेकिन पिताजी से मिलने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। वह तो माँ को भी नहीं पहचानती, तो मुझे क्या पहचानेंगी? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता अपनी पत्नी और बेटी को ना पहचाने? मुझे तुम पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या है? फिर माही परी साधु बाबा को पूरी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद, इसमें राजकुमार विक्रांत का कोई दोष नहीं है और ना ही इसमें उनकी कोई गलती है, क्योंकि एक भूल की वजह से उनकी ये स्थिति हो गई है। कैसी भूल बाबा? मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको। एक दिन की बात है। तुम दोनों कैसे निर्लज्ज हो? तुमको शर्म नहीं आती? तुम दोनों नदी में इस तरीके से स्नान कर रहे हो। क्या नहाने का तरीका भी तुमको नहीं पता? कि तभी राजकुमार विक्रांत, अब नहाने का तरीका भी क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा? क्या तुम नहीं जानते कि हम इस राज्य के राजकुमार विक्रांत हैं? राजकुमार जी, रहने दो। अब बेचारे की ऐसी अवस्था भी नहीं है हम दोनों की तरह ये प्रेम का आनंद ले सके। शायद इसीलिए इसे क्रोध आ रहा है। लगता है तुम दोनों प्रेम में अंधे हो गए हो। तुमको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम एक साधु महात्मा के आगे अपनी निर्लज्जता का बखान कर रहे हो। अगर हमें क्रोध आ गया तो हम तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। अरे बाबा, क्यों हम दोनों को परेशान कर रहे हो? क्या हमें ठीक से स्नान भी नहीं करने दोगे? अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हम तुम्हें आजीवन कारावास में बंद करवा देंगे। जाओ, तुम दूसरे किनारे पर जाकर स्नान कर लो और हमें परेशान मत करो। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तुम दोनों को तुम्हारी उदंडता का फल तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस प्रेम के नशे में तुम दोनों अंधे हुए जा रहे हो, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को ही भूल जाओगे। श्राप मिलते ही राजकुमार विक्रांत और सोनी परी को अपनी भूल का पश्चाताप हो जाता है और वे दोनों मुझसे क्षमा याचना करने लगती हैं। बाबा, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम जानते हैं हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन क्या आप हम दोनों पर थोड़ी सी कृपा कर सकते हैं? हाँ बोलो, कैसी कृपा चाहिए? बाबा, मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि जो मेरी बेटी है मैं उसको अपनी माँ के हवाले कराऊं, फिर चाहे मैं भूल जाऊं, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। ठीक है, मेरी कृपा से तुम अपनी बेटी को अपने माँ के हवाले कराओ। तुम्हें बस इतना ही याद रहेगा कि तुम्हें अपनी बेटी अपने माँ को देनी है
और तुम इसके अलावा सब कुछ भूल जाओगी। बाबा, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इसकी सजा भी मिल चुकी है। क्या हम दोनों को आपके श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी? बाबा, हम दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। दोनों की बात पर दया आ जाती है और मैं उन्हें श्राप मुक्ति का उपाय बता देता हूँ। अच्छा, ये बात थी, तभी दादी माँ कुछ नहीं बता पाई थी। बाबा, क्या है उन दोनों की श्राप मुक्ति का उपाय? हमें जल्दी से बताइए। बेटी, मेरे श्राप के कारण वे दोनों तो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो। इस कमंडल का जल जब तुम राजकुमार विक्रांत और सोनी परी पर छिड़कोगी तो वो इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे और उन दोनों को पुरानी बातें याद आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया है। अब माही, जल्दी से चलो, ये जल राजकुमार विक्रांत पर छिड़क दो। फिर माही बाबा के कमंडल का जल लेकर राजकुमार विक्रांत के पास पहुंचती है और उन पर छिड़क देती है। जल छिड़कते ही राजकुमार विक्रांत को सब याद आ जाता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सोनी परी के साथ था। सोनी परी कहाँ है? और तुम दोनों कौन हो? मैं आपको बताती हूँ पिताजी, मैं कौन हूँ। पिताजी? तुम मुझे पिताजी क्यों बोल रही हो? तुम कौन हो? जरा मुझे अपने बारे में बताओ। पिताजी, मैं सोन परी और आपकी बेटी हूँ। जरा याद कीजिए, जब साधु बाबा ने आपको श्राप दिया था, जब माँ ने साधु बाबा से जिस लड़की की बात की थी, मैं वही लड़की हूँ। दादी माँ के पास ही मैं पली बड़ी हूँ। दादी माँ ने ही मुझे आपकी और माँ के बारे में बताया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। माही परी की बात सुनकर विक्रांत माही को अपने हृदय से लगा लेता है। आज मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कितने समय से उनको नहीं देखा। मुझे उससे मिलना है। जल्दी से बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? पिताजी, माँ को तो मैं ढूंढ रही हूँ और दादी को भी माँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वे मुझे दादी को सौंप कर चली गई थी। पिताजी, ये बताइए कि माँ आपसे किसी के बारे में कुछ कहती थी? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी माँ अक्सर रानी माँ के बेटे अंबर और उसके दोस्त जादूगर चंपक के बारे में बातें करती थी। हो न हो उन दोनों को जरूर तुम्हारी माँ के बारे में पता होगा। ठीक है पिताजी, जादूगर चंपक के बारे में तो पता नहीं, लेकिन रानी परी के बेटे अंबर से हम माँ के बारे में बात कर सकते हैं। रानी परी के बेटे अंबर से इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। हमें कोई और तरीका निकालना होगा सोनी परी के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि मुझे अंबर पर ही शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने सोन परी को कहीं गायब किया हो। लेकिन हमें बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सोनी के बारे में हमें तो कुछ नहीं पता और इन दोनों के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोनी परी के बारे में बता सकता हो। एक काम कर सकते हैं, अंबर माही से विवाह करना चाहता है। अगर माही उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर सोन परी के बारे में पता करे तो हमें जरूर सोन परी के बारे में पता चल सकता है। हाँ बनी, ये तरीका ठीक है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अगले दिन माही अंबर के पास पहुंचती है। अरे माही, कितने दिनों के बाद आई हो? कहाँ चली गई थी? ना तुम्हारी कोई खोज, न तुम्हारी कोई खबर। तुम्हारी दादी माँ कितना परेशान हो रही थी। कुछ नहीं अंबर, मैं अपनी माँ के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। तुम्हारी माँ को तो गए हुए बहुत समय हो गया। अब पता नहीं वो जिंदा होगी भी कि नहीं। तुम उनके बारे में सोचना बंद कर दो। मैं उन्हीं की तलाश में गई थी, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरी माँ के हाथों से ही हो। मैंने तो लड़का ढूंढ भी लिया है, बस एक बार मुझे मेरी माँ मिल जाए तो मैं शादी भी कर। वह लड़का कोई और नहीं, तुम ही हो अंबर। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो? ये बात तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? क्या अगर तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए तो तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? सच में मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हमारी माँ के हाथों से हो। लेकिन क्या करूँ, मेरी माँ तो मुझे मिल ही नहीं रही। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढता हूँ।
माही अंबर की बात सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। इसका मतलब मेरी माँ जिंदा है। मुझे कैसे भी करके अपनी माँ के बारे में पता लगाना होगा। हाँ हाँ, सच में मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे मेरी माँ मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर अंबर वहाँ से चला जाता है। तब जादुई तोता माही के पास आता। मुझे तो पहले से ही पता था कि अंबर को सोनपरी के बारे में जरूर पता होगा। एक काम करता हूँ, मैं अंबर का पीछा करता हूँ। हाँ बनी, इस काम के लिए तुम सबसे उपयुक्त रहोगी। तुम छोटा सा रूप बनाकर इसके साथ साथ कैसे भी करके पता करो कि ये आखिर जाता कहाँ है, और हो ना हो उसे जरूर माँ के बारे में पता है। फिर बनी छोटा सा रूप बनाकर अंबर का पीछा करने लगता है। एक दिन की बात है, वह रहस्यमय जंगल में जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर एक गुफा के अंदर चला जाता है। बनी उसका बाहरी इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद अंबर इस गुफा से वापस बाहर निकल कर आता है। इसके बाद बनी सीधा माही और विक्रांत के पास पहुंचता है। क्या हुआ बनी, क्या कोई विशेष खबर लाए हो? हाँ माही, है तो जरूरी खबर। मैंने अंबर का पीछा किया था। वह एक गुफा के अंदर गया था। मुझे लगता है कि हो ना हो सोनपरी भी इस गुफा के अंदर हो सकती है। अब हमें अंबर को पकड़कर उससे सोनपरी के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी, तभी हम सोनपरी तक पहुंच सकते हैं। हम अंबर को ऐसे कैसे पकड़ नहीं सकते। उसको रानी परी ने शक्तियाँ दी हैं, जिसकी वजह से वह शक्तिशाली है। हम उसे बस प्यार से ही काम करवा सकते हैं, या फिर धोखे से ही हम उसे पकड़ सकते हैं। रानी परी ने अंबर को जो जादुई शक्तियाँ दी है, जब वह मणि उसके पास होती है तभी वह शक्तिशाली होता है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जब वह मणि उसके पास ना हो तभी हम उसको पकड़कर पूछताछ करें। ठीक है, अंबर से वह मणि प्राप्त करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी भी तरीके से वह मणि प्राप्त कर लूंगी। बड़ी बात होने पर मैं तुम दोनों को बता दूंगी। माही अंबर से मणि प्राप्त कर लेती है। विक्रांत और बनी के पास आती है। तीनों मिलकर अंबर का अपहरण कर लेती हैं। बताओ सोनी परी कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता सोनी परी के बारे में। मुझे पता है, तुम मेरी माँ के बारे में सब जानते हो, इसीलिए तुमने मुझसे कुछ दिन का समय मांगा था। इसका मतलब तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रही थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। धोखेबाजों के साथ धोखा करना गलत नहीं है। तुम नहीं बताओगे तब भी हमने सोनपरी का पता लगा ही लिया है। मैंने तुम्हें उस गुफा में जाते देख लिया था और मुझे पता है सोनपरी भी उस गुफा में है। जब तुमने पता लगा ही लिया है तो तुम सोनी परी को वहाँ से ले आओ। लेकिन उस गुफा में सोनी परी को निकालना इतना आसान नहीं है। उस गुफा में 3 रहस्यमय दरवाजे हैं और हर रहस्यमय दरवाजे पर जादूगर के रक्षक पहरा देते हैं, जिनसे जीत पाना इतना आसान नहीं है। जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों गुफा की ओर बढ़ जाती हैं। कुछ देर में वे तीनों गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे तीनों पहले रहस्यमय दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा सा नाग उन्हें मिलता है। ये तो वही काला नाग है जिसने एक बार सोनी परी को अपनी जकड़ में ले लिया था, जिसे मैंने बचाया था। उस वक्त तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। जैसे ही विक्रांत नाग पर हमला करने वाला होता है। नहीं, रुक जाओ विक्रांत, ये मेरा शिकार है, क्योंकि इसने मेरी प्रेमिका को मारा था। याद आया तुझे मेरी आंख के नीचे का निशान? जैसे मैंने तेरी प्रेमिका को तड़पा तड़पा कर मारा था, आज तेरा नंबर है। जैसे ही काला नाग हमला करने वाला होता है, बनी तोते से विशाल काय गिद्ध बन जाता है। दोनों में कुछ देर लड़ाई होती है, फिर बनी नाग को मार डालता है। फिर तीनों दूसरे दरवाजे की ओर जाती हैं, जिसे खोलते ही उन्हें भयानक दैत्य मिलता है। तो तुम दोनों ने पहला दरवाजा पार कर लिया, लेकिन अब सोचो तुम्हारा यहाँ क्या होगा। तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इसकी मौत खींच कर लाई है, ये तो वक्त ही बताएगा। दैत्य अपने मुंह से आग निकलता है, जिसे माही परी अपनी छड़ी से रोक लेती है। राजकुमार विक्रांत, जब तक
जिस दैत्य को माही अपने जाल में उलझाए हुए है, तब तक हमें कुछ करना होगा। तुम बस देखते जाओ। बनी अपना छोटा सा रूप बनाकर दैत्य की दोनों आंखें फोड़ देता है। इसके बाद तीनों आगे तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं, जहां जादूगर पहले से ही मौजूद था और थोड़ी दूर पर सोनपरी एक पिंजरे में कैद थी। वाह 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 वाह, तुम तीनों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तुम दोनों दरवाजों को आसानी से पार कर गए, लेकिन इस आखिरी दरवाजे से तुम कैसे जा पाओगे? फिर जादूगर अपनी 3 रूप बनाकर तीनों से अलग अलग तरीके से लड़ता है। ये क्या, हमने इस पर इतने प्रहार किए लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा है। अब क्या किया जाए? अगर हम उसके असली रूप पर प्रहार करें तो हो सकता है ये मर जाए। लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे? इसके तो तीनों रूप एक जैसे ही हैं। राजकुमार जो असली है उसकी ही परछाई होगी, नकली की नहीं। वो देखिए, वो रहा असली वाला विक्रांत। आप एक काम करो, इसे लड़ाई में उलझा कर रखो, मैं कुछ करता हूँ। माही विक्रांत दोनों उस जादूगर को उलझाए रहते हैं, जिसके बाद माही एक बड़ा पत्थर उस जादूगर के ऊपर फेंकता है और फिर विक्रांत उस पर तलवार से उसके दिल पर हमला कर देता है, जिससे वो मर जाता है। उसके मरते ही सोनपरी कैद से आजाद हो जाती है। कौन हो तुम सभी और मैं यहाँ कैसे आई? तीनों सोनपरी को लेकर साधु बाबा के पास आते हैं। बाबा, मैं अपनी माँ को लेकर आ गई हूँ, अब आप इन्हें श्राप से मुक्त करें। चल छिड़कती ही परी श्राप से मुक्त हो जाती है। अब मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया है, तुम अब पहले की तरह हो चुकी हो। सोनपरी माही और विक्रांत को गले से लगा लेती है और फिर अपनी दादी रानी के पास पहुंचती है। परी माँ, मैं आपके पुत्र अंबर की वजह से ही कैद रही, अब आपका उसके लिए क्या फैसला है? अंबर, तुमने अपने हमारे पुत्र होते हुए भी गलत काम किया, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां छीनकर आजीवन कारावास की सजा देती हूँ। सोनी, रानी, तुम दोनों अब परी लोक पर कभी भी आ सकती हो और हम अपने बेटे की तरफ से माफी मांगते हैं। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी हिम्मत है।